जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल कीकू डिज़ाइनिंग बाय शील में। तो ये आज मैं बताऊंगी आपको एक डिज़ाइन की कुर्ती बनाना। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मीटर कपड़ा और इस कुर्ती की जो लेंथ है वो है 38 इंच और इसकी ब्रेस्ट भी 38 है और कमर है 36 इंच। तो इस कुर्ती को मैं बनाऊंगी 2 टुकड़ों में, चोली अलग बनाऊंगी और इसका जो घेर है वो अलग बनाऊंगी। तो चोली रखूंगी 14 इंच की, घेर को रखूंगी 24 इंच का और उनमें एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुर्ती की कटिंग करना। तो मार्जिन भी हमें इसमें साथ में कटिंग करना है, तैयार रखनी है 38 इंच की। इस कुर्ती को मैंने कपड़े को मैंने किनारे से किनारे मिला के, ये देखिए, लंबाई की साइड से फोल्ड कर दिया है। अब एक बार फिर से मैं इसको फोल्ड करूंगी चोली की कटिंग करने के लिए। तो चोली की कटिंग करनी है हमें, मतलब तैयार रखनी है 14 इंच की, तो कटिंग करूंगी मैं चोली की 15 इंच की। तो ये 12.5 इंच का कपड़ा मैंने दोबारा फोल्ड किया है। अब यहाँ से हम लेंगे सबसे पहले तीरा। तो तीरा रखा मैंने 6.5 इंच का और मुड्ढा रखा है 7 इंच का और 9.5 इंच कुर्ती की फिटिंग के हिसाब से लिया है, 2 इंच इसमें मार्जिन लिया है। तो 14 इंच की चोली तैयार रखनी है। एक इंच हम, मतलब 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो 15 इंच की चोली पे मैंने कमर का निशान लगाया है 9 इंच का। तो अब यहाँ पे हम इसकी मुड्ढे की गोलाई कर देते हैं और गोलाई करने के बाद जो ये हमने कमर का जो निशान लगाया है 15 इंच पे, इस पे 9 इंच का ये कमर की फिटिंग का निशान है। कमर पे भी 2 इंच का मैंने मार्जिन रखा है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे प्लेट के निशान, 2 आगे और 2 पीछे। तो कमर पे जो प्लेट के निशान है वे लगाएंगे और अब हम इसमें गला का निशान लगा देते हैं। गले में इसमें छोटे रखूंगी, तो 4 इंच के दोनों आगे का और पीछे का दोनों सेम साइज़ के गले होंगे इसमें। तो ये देखिए गले की भी गोलाई मैंने कर दी है। अब लगाना है प्लेट पे निशान। तो ये प्लेट किसी भी कुर्ती या कोई भी आप चोली बनाओ तो उसमें बहुत ज़रूरी होते हैं लगाने, इनसे फिटिंग अच्छी आती है। तो 10 इंच पे मैंने लंबाई का निशान लगाया है प्लेट का, जहाँ से गले के मैंने निशान लगाया था वहाँ से, और 4 इंच की चौड़ाई पे लगाया है। अब ये निशान मैं चारों तरफ इसमें, यानी कि 2 आगे और 2 पीछे लगा के इनको रेडी करूँगी। ये देखिए निशान, ये पीछे भी लगा दिया और दोनों तरफ मैंने आगे भी लगा दिया। तो चारों तरफ निशान लगाने के बाद अब करूँगी मैं गले की कटिंग। ये गले की कटिंग मैंने कर दी है। अब हम घेर की कटिंग करेंगे और घेर की कटिंग में भी मैं इसी तरह 24 का तैयार रखना है। तो मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो 14 की चोली कट कर दी मैंने, 24 का मैं घेर कट करूँगी और मार्जिन एक्स्ट्रा। तो कपड़े को मैंने लंबाई के हिसाब से अब इसको सीधा बिछा के रेडी कर लिया है। तो ये देखिए 27 इंच का मैंने कपड़ा फोल्ड किया है और 27 इंच में मैं 24 इंच का घेर तैयार रखूँगी। बाकी सिलाई के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम नीचे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए एक आगे का और पीछे का दोनों घेर मैंने काट लिए हैं। अब इनको फोल्ड करके बीच में एक मैं कट लगा लेती हूँ। जो सिलाई करूँगी उस टाइम ये कट हमारे काम आएगा। तो मैंने यहाँ बीच में छोटा सा एक कट लगाया है, दोनों घेर में आगे और पीछे दोनों साइड कट लगाया है बीच में। अब ये घेर जब मैं सिलाई करूँगी तब उस टाइम ये काम आएगा। तो घेर की कटिंग हो गई, चोली की कटिंग हो गई। अब ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें डिज़ाइन लगाने के लिए मैं 2 पट्टी उनकी कटिंग करूँगी। तो पट्टी की जो लंबाई है वो लेंगे, लंबाई पूरी रखनी है, चौड़ाई लेनी है 4 इंच की। जितना इस कपड़े में घेर है अरज, उतना ये पूरा रखना है। और मैंने चौड़ाई ली है 6 इंच की पट्टी की, 6 इंच पट्टी की चौड़ाई। तो अब इसको मैं 6 इंच को सीधा करके कट कर लेती हूँ।
एक पट्टी और सेम साइज की कट कर लूँगी। इन 2 पट्टी से मैं लगाऊंगी इसमें डिज़ाइन। तो देखिए इस कपड़े का जो आरज है वो है 27 इंच का, आमतौर पे होता है 20.5 या 21 इंच। तो ये कपड़ा जो है ये एक्स्ट्रा में है, यानी कि जो चौड़े आरज के जो कपड़े आते हैं ये उनमें से है ये कपड़ा। तो ये तीनों चीज़ की हमारी कटिंग हो गई है। बचे हुए कपड़े में से मैं जैसे गले में पट्टी लगानी और मुड्ढे में पट्टी लगानी, उसमें ये काम आएगा। तो अब हम सिलाई करते हैं। तो सिलाई में सबसे पहले लेंगे हम जो 2 पट्टी काटी थी हमने, उनको आपस में जोड़ के और नीचे से एक साइड से हम उनको एक एक पैर की फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये एक एक पैर के हमने फोल्ड करके पूरी पट्टी को तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरह ये पूरी पट्टी तैयार कर ली है। अब उसके बाद चोली में हम चारों प्लेट लगाएंगे। जो हमने प्लेट के निशान लगाए हैं उनको लेके नीचे से हम रखेंगे 1 इंच चौड़ी और ऊपर से बिल्कुल कपड़ा हमें किनारे पे लाके ख़त्म करना है। चारों प्लेट लगाने के बाद अब हम इनके कंधे जोड़ेंगे। ये देखिए 2 ये आगे के हैं, 2 ये पीछे के हैं। चारों प्लेट हमने इसमें डाल ली हैं। अब मैं इसमें कंधे जोड़ूंगी। दोनों कंधे पे सिलाई लगानी है और कंधे पे सिलाई लगाने के बाद अब जो ये मुड्ढे हैं इनके लिए मैं रेब की पट्टी की कटिंग करूंगी, जो कि मुड्ढे में भी लगेगी और गले पे भी लगेगी। तो मैंने ये 4 पट्टी कट कर ली हैं, जो कि हमारे गले और मुड्ढे दोनों में लगानी है। तो पट्टी को उसी तरह जोड़ना है जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया है। जो पट्टी के जो लंबे सिरे होते हैं वो एक नीचे करना है और दूसरी पट्टी का ऊपर करना है। तो ये एक दूसरे के उल्टे रख के इस तरह इनको पट्टी को जोड़ना है। अब जोड़ने के बाद सबसे पहले हम लगाएंगे मुड्ढे पे पट्टी। तो पट्टी को सीधी तरफ रखेंगे और उल्टी तरफ हम इस पट्टी को फोल्ड कर देंगे। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हमने उल्टी सीधी साइड पट्टी को रखा है और उल्टी साइड ये पट्टी पलट के फिर सिलाई लगाई है। तो सबसे पहले हम सीधी साइड रख के पट्टी को कंधे के साथ यानी कि मुड्ढे के साथ जोड़ देते हैं। अब इस पट्टी में थोड़े थोड़े हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद एक दबाव की सिलाई और अब इस पट्टी को हम उल्टी तरफ मोड़ देंगे। इसी तरह हमें दूसरी साइड का भी मुड्ढा तैयार करना है सेम इसी तरीके से। तो देखो दोनों मुड्ढे मैंने तैयार कर दिए हैं। अब गले पे लगाएंगे हम डिज़ाइन। तो डिज़ाइन की जो हमने पट्टी 6 इंच की काटी थी और वो पट्टी एक साइड से तो हमने फोल्ड कर दी थी, दूसरी साइड से फोल्ड नहीं की थी। अब वो पट्टी मैं गले पे लगाऊंगी और उस पट्टी को लगाने के लिए जो गले वाला जो हिस्सा है वो भी सीधा रखना है और पट्टी का जो साइड है वो भी सीधी रखनी है। तो दोनों को सीधा रख के गले पे थोड़ा थोड़ा घुमाते रहूँगी और चुन्नट पट्टी में डालती रहूँगी और गले पे ये पट्टी सेट हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैं ये पट्टी लगाऊंगी जिससे ये थोड़ी थोड़ी चुन्नट गले पे डालती रहूँगी और जो सिलाई लगा के जो हिस्सा मैंने तैयार किया था वो हमारा पीछे बाहर की तरफ है। अब इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के पट्टी पे चुन्नट डालती रहूँगी और गले पे ये पट्टी सेट हो जाएगी। तो जिस जगह पे हमने शुरू की थी हम दोबारा उसी जगह पे आ गए हैं। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट करके हम निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा पट्टी है, इसको मैंने कट कर दिया और अलग से निकाल दिया। अब जो शुरू का सिरा है और अब ये कट करके जो लास्ट का सिरा बन गया, इन दोनों को आपस में जोड़ के सिलाई लगानी है।
दोनों को उल्टा करना है, सीधे सीधे बीच में लेना। ये देखिए एक बार फिर से समझना है, ये दोनों सिरे हैं, इन दोनों को सीधा सीधा बीच में लेना है और उल्टा दोनों में बाहर की तरफ आ जाएगा और दोनों सिरे बराबर करके दोनों साइड से इस पे सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद अब बचे हुए गले को कंप्लीट करना है। जो हमारा गला बचा हुआ है थोड़ा सा सिलाई में चुन्नट डाल के उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद अब इसमें भी हम जो रेब की पट्टी हमने काटी थी वो पट्टी लगानी है। जिस तरह हमने मुड्ढे में लगाई है सेम उसी तरीके से लगानी है। बस फ़र्क इतना है कि मुड्ढे में हमने सीधी साइड रख के उल्टी साइड पलट दिया और गले में हम लगाएंगे उल्टी साइड रख के सीधी साइड पलटेंगे। तो ये देखिए मैंने पट्टी भी लगा दी, ये मुड्ढे में जिस तरीके से लगाई थी उसी तरीके से मैंने लगाई है। सीधी साइड रख के उल्टी साइड मुड्ढे में पलट दी थी और गले में उल्टी साइड पट्टी रखी है और सीधी साइड पलट दी। सिलाई लगाई उल्टी साइड रख के और पलट दी सीधी साइड। तो ये देखिए गला भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। ऊपर का काम चोली का जो डिज़ाइन का था वो हमारा कंप्लीट। अब मैं करूँगी इसमें नीचे घेर पे काम। तो घेर पे जो मैंने कट लगाया था शुरू में कटिंग की थी उस टाइम, उस कट को और एक कट हम लेते हैं चोली का, दोनों प्लेट के बीच में आएगा ये कट और एक कट लगा लेती हूँ मैं चोली में। और इस चोली का कट और घेर का कट दोनों कट को आपस में मिलाना है और जो फिर एक्स्ट्रा घेर में जो कपड़ा है उसकी प्लेट डालनी है। ये देखिए चोली का कट और घेर का कट आपस में मिला दिया है मैंने। फिर दोनों तरफ जो घेर में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी प्लेट डालनी है। तो इसमें मैं प्लेट डालूंगी एक उल्टी और एक सीधी। इस डिज़ाइन से मैं प्लेट डालूंगी। आप चाहे तो एक तरफ भी प्लेट डाल सकते हैं, लेकिन एक उल्टी और एक सीधी प्लेट मैं इसमें डाल के इसको रेडी करूंगी। देखिए मैंने ये एक उल्टी रखी, अब दूसरी प्लेट को सीधा रखा, अब इसको उल्टा, अब अगली को सीधा। और कट से कट जरूर मिलाना है। हमें कपड़ा इस तरह एडजस्ट करना है कि कट से हमारा चोली का कट और घेर का कट ये दोनों आपस में जरूर मिलने चाहिए और उसके हिसाब से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम उल्टी सीधी करके प्लेट डालेंगे। ये देखो एक उल्टी एक सीधी प्लेट डाल के मैंने नीचे घेर को भी इसके साथ अटैच कर दिया है। अब लगाऊंगी मैं इसमें एक दबाव की सिलाई। दबाव की सिलाई लगाने के बाद अब देखिए एक साइड से चोली और घेर दोनों रेडी हो गए हैं। अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का घेर मैं चोली में सेट करूंगी। सबसे पहले चोली में कट लगाऊंगी और फिर जो घेर में कट लगाया था उस घेर को मैं मिला के और इसी तरह सेम प्लेट डालूंगी जैसे मैंने इसमें डाली है एक उल्टी एक सीधी। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ का भी हिस्सा तैयार करूंगी। देखिए सबसे पहले मैं चोली में कट लगाऊंगी और फिर घेर में मिला के इसको उल्टी सीधी प्लेट डालूंगी। ये देखो दोनों तरफ प्लेट डाल के मैंने इसको रेडी कर लिया है चोली को। अब फिटिंग के निशान जो सिलाई लगानी है, जो निशान मैंने फिटिंग के लगाए थे उसी पे मैं ये सिलाई लगाऊंगी। और सिलाई लगाने के बाद जो हमारा 38 इंच है ऊपर से नाप के मैंने 38 इंच पे निशान लगा के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड करना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उतना आप फोल्ड कर दो और लंबाई जो हमने 38 इंच रेडी रखनी थी वो हमारी 38 इंच रेडी हो चुकी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको नीचे से फोल्ड करना है। ये देखिए सिलने के बाद इस तरह लुक आएगा इस ड्रेस का। ये बेल्ट मैंने ऐसे एक्स्ट्रा लगा दी थी, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकती हैं, ऐसी ड्रेस बनकर दिखेगी आपको।